हेलो एवरीवन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नदी के रूप। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। लेकिन एक और चीज़ बता देती हूँ मैं कि ये ना संस्कृत में मेन चीज़ होती है, तो ठीक है। और जैसे हमें मेन चीज़ क्या होती है, नदी और वारी के रूप ही मैं मानती हूँ कि नदी और वारी के रूप सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन ऐसा ही नहीं है, नदी और वारी के रूप होते हैं, बहुत सारे और रूप भी होते हैं, जैसे कि हमारा मती, किम और बहुत सारे रूप होते हैं। तो लेकिन हम नदी के रूप पढ़ेंगे आज। और नदी के जैसे हमने एक कर लिया, जैसे नदी का करेंगे अभी हम, तो हमें वारी के, मत के, किम के सब ऐसे इजी लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ना। तो पहले आते हैं एक वचन, फिर द्विवचन और फिर बहुवचन। ये तो आपको पता ही होगा, एक वचन मतलब एक, द्विवचन मतलब दो, और बहुवचन मतलब दो से अधिक। ठीक है, तो इसमें 8 होते हैं, जैसे हमने पढ़ा ये प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, है ना, यही सारी चीज़ें। तो ये प्रथमा, ये है द्वितीय, ये है तृतीय, ये है चतुर्थी, ये है पंचमी, ये षष्ठी और ये है सप्तमी, और ये है क्या है, ये संबोधनम। ठीक है, ये संबोधनम। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ मैं, जैसे एक वचन लोग कैसे लर्न करते होंगे, नदी, नदो, नदह, लेकिन ये हमारे गलत वे है ऑफ लर्निंग। हम कैसे करेंगे लर्न, नदी, नदीम, नदा, नदे, ऐसे करके हम लर्न करेंगे, ऐसे करके लर्न नहीं करेंगे, जो हमारे लिए बहुत ईजी होगा। ठीक है, नदी, नदीम, नधा, नधे, नदाहा, नदाहा, नधाम, हे नदी। तो एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, पहले हम नदी से शुरू करेंगे जैसे एक वचन में, तो एंड भी हम नदी से ही करेंगे, हे लगा देंगे और एक्सक्लेमेशन मार्क। लेकिन जिस चीज़ से हम शुरू करेंगे उस चीज़ से एंड करेंगे हे के साथ, जिस चीज़ से हम शुरू करेंगे उस चीज़ से एंड करेंगे। देख सकते हैं आप, प्रॉपर्ली दिख रहा है। ठीक है, जिस चीज़ से हम शुरू करेंगे उसी चीज़ से हम क्या करेंगे, एंड करेंगे। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे, ऐसे ही करना है। तो चलिए पहले आप एक वचन पे आते हैं। हमने भी पढ़ा नदी, नदीम, नदा, नधे, नदाहा, नधाहा, नधाम और हे नदी। ये तो बहुत इजी है। अब जैसे हे पहले नदी आता है, फिर दूसरा नदीम आता है, फिर तीसरा नदा आता है। अब क्या होगा, पहले अब जैसे नदा आ गई विदाउट हलंत है, विदाउट विसर्ग, सॉरी। ठीक है, तो अब इसके बाद एक और वर्ड आ जाएगा जो है नदे, उसके बाद दोनों चीज़ें हमारी विसर्ग की होंगी। फिर आते हैं हम द्विवचनम पे, मतलब द्विवचन दो, नधौ, नदौ, ये दोनों सेम है हमारे, नदीभ्याम। और ये साइन कब लगता है, ये भी मैंने इस जानबूझ के डाला है कि जैसे कि आपको समझ आए कि ये क्यों लगता है। ये साइन हमारा इसलिए लगता है जब एक चीज़ सेम हो, मतलब नदीभ्याम के 2 बार नीचे लगा है, मतलब नदीभ्याम आएगा ये हर जगह। नधौ, नधौ, नदीभ्याम, 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 नधोहो, नधोहो, हे नधौ। ठीक है, फिर अब अपने आते हैं बहुवचन पे, नदाह, नदह, नदी, नदीभि, नदीभ्या, नदीभ्य, नदीनाम, नदीषु, हे नदः। ठीक है, तो ये हमने कर लिए हैं आज नदी के रूप। अब मैं आपके जल्द ही एक अगली वीडियो भेजूंगी जो होगी वारी के रूप की। तो चलिए उसके लिए स्टे ट्यून। टिल देन बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।